लाख बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, पिटा रहे हैं, ठुका रहे हैं। 4 साल से पहले भी सरकार को चाहिए था कि अगर यही काम करना था तो पहले कर देता। लेकिन अब बिहार में बहाली जो शिक्षकों की होगी वह बीपीएससी के माध्यम से होगी, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया है। चैनल पूरा एजुकेशन पे डेडिकेटेड। अभी मुझे मार्च 2023 में एक बहुत बड़ी सफलता मिली। भारत में शायद टीचर के लिए सबसे प्रतिष्ठित नौकरी है तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली दिल्ली प्रिंसिपल की नौकरी। चूँकि एनसीआर में प्रिंसिपल की नियुक्ति वहाँ कोई भी लोक सेवा आयोग गस्टेड ऑफिसर के लिए नहीं है, जैसे बिहार में बीपीएससी। तो उस कार्य को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी करती है और वह नियमित परीक्षा नहीं है, तो उसमें लगभग 41% की दर से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस को सफलता मिली। इस सफलता ने मेरे को एक बुद्धि दी, क्योंकि मैं इसी मिट्टी का हूँ, मैं बिहार का ही हूँ, सीतामढ़ी ज़िले में मेरा जन्म है। मेरी आधी शिक्षा यहाँ हुई है। मैं नेशनल स्कॉलरशिप एनसीईआरटी स्कॉलरशिप होल्डर हूँ। पूरे कैरियर में क्लास 6 से लेकर एमए तक मुझे स्कॉलरशिप मिला। तो मुझे लगा एक किसान का बेटा हूँ कि कुछ करूँ बिहार के लिए, शिक्षा के लिए। पीछे मेरा पूरा ब्राइट कैरियर रहा है। मैं इस देश का सबसे युवा संपादक रहा हूँ, प्रतियोगिता सम्राट मैगजीन का, क्रिकेट सम्राट ग्रुप मैगजीन का, 94 से 96। दैन मैंने सारे मैगजीन का एडिटर रहा हूँ जितना का आप जानते हैं, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण हो, प्रतियोगिता किरण हो, कुछ भी। फिर मैं इस देश के यूपीएससी की सबसे बड़े प्रकाशन जवाहर पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर दिल्ली का फाउंडर एडिटर रहा, और जब तक प्रकाशक जिंदा रहा 2018 तक, तो मैं उसका एडिटर इन चीफ रहा। उसके बाद अपने दाल दलिया के लिए मैंने स्टेट फॉरवर्ड पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड खोला और मैं लिखने पढ़ने की दुनिया में लग गया। पढ़ाना छोड़ दिया, मैं सिविल सर्विस के लिए पढ़ाता था। अच्छा नहीं लगा, मैं देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट खड़ा किया, अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम ALS। मेरे ज़माने में उसका नाम इंटरेक्शन हुआ करता। किसी व्यक्तिगत कारण से छोड़कर मैं पूरी तरह से शिक्षा की दुनिया में लग गया, पढ़ने पढ़ाने, मतलब खुद पढ़ाई और प्रकाशन। एक पैंडमिक के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। प्रयोग के तौर पे पहला यूपीएससी मेरे हिस्से में आया और मैं अच्छा करके उसमें दिखाया हूँ। आप सब सारे लोगों का फीडबैक है, एवरीथिंग इज़ देयर। आप मेरे प्लेटफॉर्म स्ट्रेट फॉरवर्ड पे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, उसकी पुष्टि कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का परिणाम, रोल नंबर, नाम, पता, फ़ोन सहित मिल सकता है। फिलहाल मैं गुरु रहमान जी के साथ मिलकर कुछ करने की इच्छा जाहिर की है। पटना में कोई भी संस्थान ऐसा नहीं है जो स्पेशली टीचरों के लिए डेडिकेटेड हो और टीचर को बनाने का प्रयास कर रहा है। तो वैसी परिस्थिति में चाहे कोई भी संस्थान हो, दे देता है यूपीएससी बीपीएससी फलाना फलाना, उसमें टीचर भी जोड़ देता है टैग में, जैसे लग रहा है कि वो खाना पूर्ति कर रहा हो किसी चीज़ का। तो जब भैया का ये आया प्रपोजल मेरे पास आया तो मैंने देखा और समझा। तो जब उस बाद मैंने अपनी पत्नी से बात की तो पत्नी ने कहा कि अगर निश्चित रूप से भैया का चूँकि एक ज़बरदस्त अनुभव है टीचिंग फील्ड में, टीचरों के लिए, में सीटेट के लिए, बीटेट के लिए या अन्य दिल्ली में जो होता है उसके लिए, तो हम लोगों ने कहा कि अगर उस तरह की कोई व्यवस्था हम लोग करते हैं पटना में तो उस बाधा को तो तोड़ देंगे हम लोग आसानी से, क्योंकि यहाँ स्पेशली टीचर के लिए कोई संस्थान नहीं है। और रही मेरी बात तो बजरंगबली की आशीर्वाद से गांव-गांव तक जहाँ से बच्चे आते हैं शिक्षक बनने के लिए, गांव-गांव में हम पहुँचे हुए हैं। हमारे गुरुकुल के माध्यम से अदम्य गुरुकुल वहाँ पहुँचा हुआ है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए एक नई क्रांति, इसको एक नए अभियान के रूप में प्रारंभ करें कि जिस तरह दारोगा में, यूपीएससी में, बीपीएससी में हम लोगों ने अभियान चलाया, तो दारोगा में आज है कि हर थाना में बिहार हो, झारखंड, उत्तर प्रदेश हो, वहाँ पर हमारे बच्चे मिल जाएंगे। तो उसी तरह जिस चीज़ से राष्ट्र का निर्माण होता हो, जो चीज़ राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे भैया ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, आप लोग भी जानते हैं, वो होता है शिक्षक। और बिहार में शिक्षा की जो व्यवस्था है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, किसी छुपी हुई नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में हम लोगों ने सोचा कि इस अभियान को शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ें ताकि अच्छे शिक्षक पैदा करें। अगर शिक्षक अच्छे होंगे तो अधिकारी अच्छे होंगे, अधिकारी अच्छे होंगे तो राज्य अच्छा होगा, और राज्य अच्छा होगा तो निश्चित रूप से हमारा भारत जो आगे बढ़ रहा है वो बढ़ेगा। इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल किया है कि एक
कठौत में सबको लाके खड़ा कर दिया है, तो उस कठौत को आगे बढ़ाने का प्रयास संजय भैया और मैं मिलकर करूंगा तमाम शिक्षकों के माध्यम से। संजय भैया अपना जो क्लास हो तो टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित जो क्लास होता है वो लेंगे, हिस्ट्री संबंधित या मोटिवेशन संबंधित जो क्लास हमारा होगा वो मैं लूँगा। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से तमाम मीडिया वालों को, चूँकि चौथे स्तंभ में आप लोग, मैं बोलना चाहूँगा कि जिस तरह की क्रांति मैंने सिविल सर्विसेज के फील्ड में लाया है, दरोगा के फील्ड में लाया है, उसी तरह की क्रांति शिक्षकों के फील्ड में लाएंगे। यह हमारा वादा है, इसलिए लाएंगे कि यह हमारा और संजय भैया का पर्सनल हित इससे नहीं चलना। दाल रोटी सबको पसंद है, लेकिन इस शिक्षकों के अगर अच्छे शिक्षक को अगर बिहार में हम लोग पैदा करते हैं तो निश्चित रूप से बिहार का मान बढ़ेगा। और उस कि अगर शुरुआत हम लोग कर रहे हैं तो यह निसंदेह हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उपलब्धि से कहीं अधिक कहें तो यह चुनौती है, और इस चुनौती को हम दोनों भाइयों ने स्वीकार किया है कि निश्चित रूप से अब हर गरीब का बच्चा, चाहे वो बीपीएससी की तैयारी करता हो, यूपीएससी तैयारी करता हो, दरोगा की तैयारी करता हो, कलेक्टर से कलेक्टर, सिपाही से एसपी तक के लिए मैं डेडिकेटेड था, तो अब इस क्षेत्र में हम लोग डेडिकेटेड हुए हैं कि अच्छे शिक्षक को बिहार की सरजमी से पैदा करें। क्योंकि बिहार जो शिक्षा के क्षेत्र में पूरे वैश्विक स्तर पर कभी था, तो उसकी जो गरिमा गिरी है, तो उस गिरी हुई गरिमा को उठाने का काम अगर कोई कर सकता है तो शिक्षक कर सकता है। निसंदेह संजय भैया भी शिक्षक है, मैं भी शिक्षक हूँ, और अब शिक्षकों की ऐसी फौज खड़ा करना है जो संस्कार, संस्कृति और ज्ञान से परिपूर्ण हो, ताकि हमारे बिहार का विकास हो सके। हमारे भारत को जो विश्व गुरु बनने का सपना माननीय प्रधानमंत्री ने देखा है, हम लोग भी सपना उस देखते हैं। तो मैं कहता हूं कि हर जगह तरह तरह की बात, धर्म की बात होती है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात होती है, एससी की बात होती है, हिंदू मुस्लिम की बात होती है, लेकिन अगर हम लोग कलम की बात करें, कलम की बात करें तो निश्चित रूप से भारत को विश्व गुरु बना देंगे। और उस दिशा में शिक्षकों की भूमिका अहम होती है। इसलिए अच्छा शिक्षक पैदा करना, गरीब घर के बच्चों को आगे बढ़ाना, कम दामों में, एकदम कम दामों में जितना में वो अपना पेट करके पढ़ सकते हैं, उतने ही में हम एक अच्छे शिक्षक को बनाएं ताकि एक अच्छा समाज बने, बिहार का नाम हो। यही हम लोग का मूल उद्देश्य है। स्पष्ट रूप से अपनी बात बता दूँ कि पहले जो शिक्षक 3 बार में, 94 में, 96 और 99 में, 3 बार में माननीय लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा बीपीएससी से शिक्षक की बहाली हुई, और ऐसे शिक्षक निकले जिसमें से 40% शिक्षक बीपीएससी या यूपीएससी क्वालिफाई किए, जिसको मैं जानता हूँ स्पेशली। तो मांझी जी कोई नया बात नहीं बोले हैं, और अभी वर्तमान में भी बिहार सरकार बीपीएससी से परीक्षा लेना चाह रही है, तो उससे भी किसी भी तरह की हम लोग को दिक्कत नहीं है। वो निश्चित रूप से परीक्षा लें, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा होगा वो निश्चित रूप छात्रों के हित में होगी। हम लोग की डिमांड थी कि जो बच्चे 1 लाख बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, पिटा रहे हैं, ठुका रहे हैं, 4 साल से पहले भी सरकार को चाहिए था कि अगर यही काम करना था तो पहले कर देता, लेकिन उसमें हम लोग कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, माननीय जीतन राम मांझी जी क्या बोला, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब बिहार में बहाली जो शिक्षकों की होगी वह बीपीएससी के माध्यम से होगी, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितने अच्छे शिक्षक होंगे, मैं तो कहता हूं कि बीपीएससी क्या, अगर अच्छा शिक्षक पैदा करना है और लगे कि अच्छा शिक्षक यूपीएससी से ही पैदा हो सकता है, तो माननीय मुख्यमंत्री से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छा शिक्षक के लिए आप यूपीएससी का दरवाजा खटखटाइए। हम लोग का प्रश्न उठता है कि शिक्षक को नियुक्त नहीं करेंगे हम लोग, अपितु जिन शिक्षकों को हम लोग पढ़ाएंगे उन शिक्षकों की क्वालिटी इतनी बढ़िया बनाएंगे कि वह बच्चों की क्वालिटी को सुधार सके। और जो शिक्षक पर जो दाग लगाए, जैसे कि आपने भी कह दिया कि ऐसे वैसे शिक्षक आ गए, ऐसे वैसे शिक्षक नहीं आए हैं। उन शिक्षकों को सही रास्ता नहीं दिखाया गया है, सही ढंग से पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं मिले हैं, इनका इस कारण दिक्कत हुई है। निश्चित रूप से हम लोग का ये प्रयास उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, राज्य के लिए भी, शिक्षकों के लिए भी और देश के लिए भी।